गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10। आज हम लोग एक बार फिर से जो है ना इससे की ओर बढ़ रहे हैं, निबंध की ओर बढ़ रहे हैं। आज के निबंध का जो शीर्षक है वह है आज के युग की जरूरत, कंप्यूटर। कैसे, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, इस निबंध को लिखने के लिए कुछ सिंबॉलिक पॉइंट्स बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसके सहारे हम इस निबंध को पूरा करने का प्रयास करते हैं। 7 पॉइंट्स हैं। प्रस्तावना। जिस कंप्यूटर, जिसको हिंदी में, संस्कृत में संगणक कहते हैं, वह 20वीं सदी में यानी 1904 ईस्वी में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले कंप्यूटर का इजाद किया गया। इसने दुनिया में तहलका मचा दिया। इसकी खामियां तो शायद है ही नहीं, गुण ही गुण देखने को मिलते हैं। इसलिए दुनिया के लोगों ने इस चमत्कारिक यंत्र को हाथों हाथ ले लिया। सबसे पहले इस कंप्यूटर के इजाद होने से साइंस के क्षेत्र में जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें काफी प्रोग्रेस हुआ। विज्ञान ने इसे हाथों हाथ लपक लिया, क्योंकि महीनों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में होने लगा। इसमें गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। एक व्यक्ति लगातार काम करते रहने से वह मानसिक रूप से थक जाता है और उसमें गलतियां होने की संभावना बढ़ती जाती है। परंतु कंप्यूटर थकता नहीं है, इसलिए इसमें इस अवगुण का होना लगभग नहीं पाया जाता है। आज मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं जो मैं नहीं बल्कि आप स्वयं जानते हैं। आज आप हमसे दूर हैं, आप क्लास में नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो बोल रहा हूं, उसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यह काम कौन किया? यह काम किया इंटरनेट। इंटरनेट किसका अंग है? कंप्यूटर का। अर्थात दुनिया की लंबाई और चौड़ाई भले ही जो का त्यों हो, परंतु इस कंप्यूटर ने दुनिया के क्षेत्र को इतना सीमित कर लिया है और अपने क्षेत्र को इतना अधिक बढ़ा लिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहकर कहीं से किए गए बात को या विचार को आप देख और सुन सकते हैं। यह काम कंप्यूटर के कारण ही संभव हो पाया है। इसका हिस्टोरिकल जो है ना बैकग्राउंड अगर देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, तो मैं समझता हूं कि जितने तरह के यंत्रों का आविष्कार हुआ है उसमें सबसे समसामयिक, सबसे अधिक कारगर यदि कोई उपाय है तो वह है कंप्यूटर। बहुत कम समय में इसने अपने प्रभावों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में
कंप्यूटर के गणना, हम जो गणना करते हैं, हम जो टाइपिंग करते हैं और कंप्यूटर जो करता है, उसमें काफी अंतर पाया जाता है बड़ी आसानी से। आज बड़े बड़े होटल में चले जाइए, बड़े बड़े रिजल्ट निकालना हो जहां महीनों लगते थे, लोगों को की पहुंच से बाहर की थी, आज वह पहुंच से बाहर नहीं है। आप घर बैठे आप अपना आरक्षण कराने के लिए, सीट आरक्षण कराने के लिए, रेलवे का टिकट प्राप्त करने के लिए, हवाई जहाज का टिकट प्राप्त करने के लिए, होटल में ठहरने के लिए, यानी हर तरह के कामों को करने के लिए अब आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास मोबाइल है और इंटरनेट है तो घर बैठे सारा संसार देखो। यह बात आज चरितार्थ हो रही है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में कंप्यूटर के कमाल को हम शायद हर क्षेत्र में देख रहे हैं। हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं अब ऐसी हो गई है कि हम इस पर अब डिपेंड हो गए हैं, निर्भर हो गए हैं। यदि कंप्यूटर नहीं है तो शायद हम अपने आप को अधूरा मान रहे हैं। यह हमारे जीवन शैली को इतना अधिक बदल दिया है कि इसके बिना जीवन ही अधूरा लगता है। लेकिन दोस्तों, बच्चों, यह आप समझिए कि आज बहुत सारे लोगों के कारण भी लोगों का बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में, आंखों में बहुत तरह का स्किन डिजीज वगैरह जो हुआ है, उसका कारण भी यह कंप्यूटर है। आज आपके अगल बगल में इतने बड़े बड़े टावर जो दिखते हैं, उसके आसपास का एक सर्वे हुआ है जिसमें पता चला है कि छोटी छोटी चिड़ियों के लिए यह बहुत घातक है। इसलिए इसका प्रयोग हम उतना ही करें जितनी आवश्यकता हो। बहुत अधिक देर तक इसका प्रयोग करने से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। अब आइए, 1904 से लगभग 110-15 वर्षों की अवधि में इसने काफी छलांग लगाई। 4 दशकों में, यानी विगत जो 40-80 से रखिए, इसकी 4 पीढ़ियां क्रॉस हुई। पहला वैक्यूम ट्यूब तकनीकी, दूसरा हो गया ट्रांजिस्टर और प्रिंटेड सर्किट तकनीकी, तीसरा हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीकी और चौथा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तकनीकी। इस सब के कारण आज हम अपने आप को बहुत कम समय में, बहुत कम परिश्रम से और बिना समय बिताए हुए हम अपने कामों को पूरा करने में समर्थ हो सकते हैं। इसके कुछ अधिक अगर गुण है तो कुछ अब गुण के हैं तरह तरह के। दूसरी बात, भारत जैसे देश में अगर कंप्यूटर काफी कारगर है तो यह बेरोजगारी जैसी समस्याओं को भी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार से आपने यह देखा, हम इसके लाभ की ओर ध्यान देना है, हम इसे लाभ और